You know, corporate world is cutthroat, competitive. It's like a jungle. You know, everybody is trying to. To a certain level, you will have to also do things. But then, as you said, the energy is flowing across. तो अगर यहाँ आपने कुछ मैनिपुलेट करके कुछ अचीव भी कर लिया तो कहीं और आप सफर कर रहे हो और आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हो, राइट? So how to be, and the whole concept of my podcast is to build leaders, you know, young leaders, जो conscious from the core हैं, and that's why it is called conscious core leadership. कि leadership तो you can run a business on dead bodies also. There are so many leaders who have done that. But what is the right way of living life? And what is the definition of being right? And being right ultimately comes to living a joyful life. I think everyone is looking for joy. Absolutely. ना खुश रह के तो कोई जीना नहीं चाहता. Correct. तो corporate world, cutthroat competition, constantly trying to be a little better than the other, competitiveness, right? ऐसे situation में, what should be that one advice you want to give to corporate people? कि ये manifest करो, ऐसे सोचो, and go ahead in your career and life. I think सबसे important है आपकी value system. कि आप लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं. आपको किसी को नीचे गिराकर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. आप अपना सोचिए. देखिए, हमारी थिंकिंग एज वी ग्रोइंग अप है कि अगर आपको कुछ मिलता है तो दूसरे का कम हो जाएगा, राइट? तो वो थिंकिंग मैनिफेस्टेशन में डजंट अप्लाई एट ऑल. अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, आप ये सोचो कि चाहे पोजीशन हो, चाहे कोई पर्टिकुलर रोल हो, कुछ रिवॉर्ड्स हो, ये ना सोचें कि अरे दोनों में से एक को ही मिलेगा तो मैं कैसे लूं और ये दूसरा को कैसे अपॉर्चुनिटी इसकी चली जाए, या अगर मैं जाऊंगा तो इसका निकल जाएगा, या ये है तो मैं गिर जाऊंगा. ये ना सोचे. ये सोचिए कि मुझे क्या चाहिए. बी वेरी क्लियर. आपको क्या चाहिए? व्हाट इज इट दैट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर? डिफाइन दैट फॉर योरसेल्फ वेरी क्लियरली. आप अपने लिए सिंपल शब्दों में प्रेजेंट टेंस में लिखिए, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट I am achieving this or I have achieved this. Correct. आप सिंपल सेंटेंस में इसको अगर लिख दिया, अभी आपका काम ये है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को रोज ये थॉट फीड करो. Either you write it every day and you can use your non-dominant hand to write. Supposing आप normally राइट हैंड से लिखते हैं, आप लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ना ज्यादा इंगेज करेगा उस थॉट के साथ. तो उस एक थॉट को जो क्लियरली डिफाइंड है कि आपको क्या चाहिए, आपकी विजन क्या है. सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक चीज से कंसर्न रखता है, व्हाट इज योर विजन. करेक्ट. डिफाइन दैट विजन एंड ट्राई टू डिफाइन इट विद इन वन सेंटेंस. अब उस विजन को आपको सिर्फ अपने माइंड को प्रोग्राम करते रहना है ऑन डेली बेसिस. दूसरा तो लोगों को ब्लेस कीजिए. वेर एवर यू आर, ब्लेस पीपल, बिकॉज चाहे आपके कॉलीग्स हों, आपके सीनियर्स हों, आपकी टीम्स हों, आप उनको जितना ब्लेस करेंगे उनसे आपको ज्यादा बेटर मिलेगा परफॉर्मेंस, राइट? सो जस्ट मेक श्योर कि जहां पे भी आप काम करें आप अच्छी एनर्जी के साथ काम करें, बिकॉज इससे क्या होगा, आपका इम्पैक्ट तो पॉजिटिव होगा लेकिन यू विल ड्रॉ द बेस्ट आउट ऑफ पीपल. So if you really want to be that kind of an impactful leader, person, and someone who's achieving success without causing any kind of trouble to others around you, just make sure कि आपका vision आपके mind में clear है, and make sure कि आप जो भी काम करो अपने conscience से करो. Correct. As long as you are satisfied. If there is something that feels कि ये सही नहीं है, उस काम को मत कीजिए. ये ना सोचिए कि मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिवाइन कॉम्पेंसेशन. अगर आप कॉन्शियस फॉलो करके आपके हाथ से कुछ छूट भी जाता है तो हमेशा आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहने से कुछ और जल्दी आएगा भी. सो मेक श्योर कि आप जो करें अच्छे मन से करें, सेटिस्फैक्शन से करें. ये सोचे कि हाँ मुझे ये करना है, कुछ ऐसा ना करें क्योंकि कोई आपसे करवा रहा है, बिकॉज इससे आपकी एनर्जी नीचे जाती है, आपकी वाइब्रेशन कम हो जाती है और रिजल्ट पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा.